गजब है, इतनी गर्मी में भी आप लोग काफी हिम्मत वाले हो। अगर हम मजे में हों तो इतनी गर्मी में आके बैठेंगे क्या? सीधी बात का सीधा जवाब। अगर सब कुछ जीवन में ठीक हो तो क्या पसीने पोंछते पोंछते ऐसे में बैठेंगे क्या? और या वो जीव जिन्होंने दुख की उस वेदना को झेला हो, मनुष्य होने के बाद उन मजबूरियों से गुजरा हो कि चाहते हुए भी उस दुख से, उस पीड़ा से, उस अपमान से निकल ना सक रहा हो, तो आदमी स्थिर होता है। इसलिए हम तो कहते हैं बेटा, हर जीव को दुख आना चाहिए। अगर दुख ना आया तो हम देव को न याद करेंगे और न हम उसको पा सकते। सब लोग खड़े होकर बोलते हैं, उसमें एक बात जरूर रहती है कि बहुत कुछ बोलना रहता है, लेकिन खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं। मैं भी मृत्यु लोक का हूं, मैं भी भूल जाता हूं। पर छत्तीसगढ़ की माड़ी के यहां एक सत्संग की खूबी है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो सवाल हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसके निदान के रूप में सत्संग होता है। आपके दुख तो दूर हो सकते हैं इस चौखट में, इस ज्योत के सामने, अगर आप में प्रज्ञा हो, अगर आप सजग हो, अगर आप जागृत हो, अगर आप जाग रहे हो। पिछले सत्संग की बात है, मणि ने कहा था, तथास्तु देव और पितृ का मूल स्वभाव। तथास्तु कहना, शरणागत पर कृपा करना, पितृदेव और कुलदेव का काम। तो हम जब भी कोई जागृत स्थान में जाएं, जागृत स्थान की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मंदिर में देव हो। मंदिर में बाबा जी मिलेगा, बैगा मिलेगा, पंडा मिलेगा, तांत्रिक मिलेगा, पुजारी मिलेगा, पर देव मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं रहती मंदिर में। जागृत जगहों की बात कर रहे हैं, वहां आप जिस भाव से जाओगे, जिन विचारों के साथ जाओगे, उसमें बल और प्रबलता दी जाती है देव के द्वारा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ हमारे विचारों पे, हमारी भावनाओं पे नजर रखनी है। मुश्किल ये है कि हम लोग जो इस समाज में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में जी रहे हैं, वहां पे ये दिमाग में घुसा दिया गया है कि कोई क्रिया, प्रक्रिया, अनुष्ठान, होम हवन करने से वो देव हमारा बाप का नौकर है, जैसे कि आप इतना करो तो हम इतना कर देंगे। वो व्यापारी नहीं है, ये घुसा दिया गया है हमारे आपके दिमाग में। और ये चौखट अंधविश्वास को नकारती है। देव है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन देव तेरी सोच के हिसाब से है, ये बात गलत है। प्रकट देवों में पंच तत्व आते हैं, पंचदेव आते हैं। उसमें सूर्य मुख्य है, जो मृत्यु लोक में जीवन देता है, जल देता है, वनस्पति देता है।
पृथ्वी पे अगर जीवन का संचालन है तो सूर्य के कारण। अब अगर हम ये बोलें कि सूर्य थोड़ा ठंडा हो जा, संभव है? वो प्रगट देव है। अब कोई बोलता है हमको तो देव, हम मानते नहीं देव को, मत मानो। अब कोई ये कहे कि हम सूर्य को नहीं मानते कि वही जीवन संचालित कर रहा है, हम बीज उगा रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम जल पी रहे हैं, हम बोरिंग खोदे पानी आया, लेकिन स्रोत वो है। कोई ये कहे देव को हम मानते हैं और बैठ जाए पलथी मार के कि बस देव है वही सब करेगा, तो वो भी गलत है। कि देव की शक्ति को अगर महसूस करना हो तो निश्चित रूप से सूर्य के रूप में हम उसके बल को महसूस कर सकते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि में कोटि सूर्यों को प्रकाशित करने वाला परब्रह्म, उसका एक अंश ये सूर्य। उसके बल को महसूस करना हो तो सूर्य को आप अनुभूत कर सकते हो। तो वो सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता? हम कहना ये चाह रहे हैं कि तथास्तु, आप देव से क्या ले सकते हो, आपकी औकात क्या है? देव का काम है दया करना, शक्ति देना, फिर आप उस दया का, उस शक्ति का उपयोग क्या कर रहे हैं, आपकी सोच, आपकी संगत और आपकी औकात। आपको ताजुब होगा, माड़ीधाम में इलेक्ट्रिक बिल नहीं आता, कावड़े के कारण नहीं। ये सूर्य कोई माड़ीधाम की बपोती नहीं है, सूर्य सूर्य है। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता का सूर्य अलग है, नांदगांव का अलग है, नागपुर का अलग है, अहमदाबाद का अलग है, या बॉम्बे का अलग है, या अमेरिका का अलग है। सूर्य सूर्य है। लेकिन माड़ी के यहां सौर ऊर्जा चलती है। धीरे 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 इतना बढ़ा दिया गया कि अब एसी भी उससे चलता है। अब हम उस सौर ऊर्जा से एसी चलाएं, हीटर चलाएं, पंखा चलाएं, कूलर चलाएं कि हीटर चलाएं, उसमें ऊर्जा का कोई दोष? हमारी समझ, हमारी जरूरत, हमारी औकात। उसने शक्ति दी, उसका उपयोग आप कैसा कर रहे हो? इसलिए अगर सुखी होना है तो सबसे पहले अपने विचारों पे पहरे बिठाओ, अपनी संगतों पे पहरे बिठाओ, अपनी सोच पे पहरा बिठाओ। उस सोच को बिल्कुल नकार दो जो दूसरों को दोष दिखाती हो। ये पशुता वाले स्वभाव बिल्कुल छोड़ दो कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो फिर फर्क क्या कि कुत्ता बैठा है, उसकी पूंछ पे आपने पैर रखा, कुत्ता उस क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? कुत्ता सोया है, आप उसकी पूंछ पे पैर रखोगे तो वो नहीं देखेगा कि अंकल है कि आंटी है कि बच्चा है कि बुढ़ा है कि रोज रोटी देने वाला है कि कौन है। उस क्रिया, पूंछ के ऊपर पैर रखने की प्रतिक्रिया, तो फिर उसमें और आप में फर्क क्या है? उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा या करूंगी, तो मतलब क्या हुआ? एक ना समझ, दूसरा उससे बड़ा ना समझ। एक फंडा याद रखो सुखी होने के लिए, मजे की जिंदगी जीने के लिए। राम पापू कहाँ है? वो मेरा गुरुजी बहुत कुछ सिखाता है चलते फिरते। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उल्टी गिनती 0। हर के जीवन में
ये 9876543210। मुश्किल ये है कि हमारे जीवन का कोई सिद्धांत नहीं है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हम मुश्किल में इसलिए हैं कि हमको मालूम नहीं है हमको जाना कहाँ है, हमको पाना क्या है। हम भीड़ का एक हिस्सा हैं और भीड़ का कोई विचार नहीं होता, भीड़ का विवेक नहीं होता। अभी हमको सिखा रहा था बैक काउंट, क्या बोलते हैं, बैक काउंटिंग आती है नहीं? आपको आती है ना? बोलो तो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट। अब मैं बोलूं? हाँ। कितने लोग हैं जो दिन में मैक्सिमम पानी पीते हैं? बताओ कितना पानी पीते हैं, कितने ग्लास पानी पीते हैं? अपना अपना बता दो ना, बैठे बैठे कोई भी ऐसा। और तेरी घरवाली कितना पीती है? यहां आने के बाद वाली बात कोई नहीं करना है। माड़ी धाम आने से पहले कौन किस हिसाब से जीवन चालू करते थे या लेते थे, माड़ी के आने के बाद की बात नहीं करना कोई। कितना गिलास पानी? सभी को मालूम है ना पानी जरूरत है। शायद दारू ज्यादा पीते होंगे, पानी कम पीते होंगे। हमारे यहाँ आए 5-5 लीटर दारू, पानी पानी क्या जरूरत है? कहा एक दिन में 5 लीटर पानी दारू। सुबह 5 बजे से वो कहाँ है ड्रम वाला? वो देखे एक ठोक बैठा, 2-3 ठोक तो यहीं बैठे, जिसको दरवा बोलते थे नहीं, ड्रम ड्रम। माड़ी कहते हैं अगर सुखी होना है, जाग रहे हो ना सब? जाग रहे हो? जय माड़े। एक दिन में कम से कम 9 ग्लास, कम से कम 9 बम्पर ग्लास पटियाला, मिनिमम रेंज बोल रहे हैं। ज्यादातर दुखी हम इसलिए हैं कि हमारे जीवन की मिनिमम और मैक्सिमम हमको मालूम नहीं है। ध्यान दोगे इस बात को? 9 ग्लास पानी कम से कम है। ये नहीं कि गर्मी में पीते हैं, ठंडी में भी वही छोड़ना चाहिए। मिनिमम 9 ग्लास पानी। 8 घंटे की नींद, बैक काउंटिंग है। 9 ग्लास पानी, 8 घंटे की नींद, 7 ऐसी यादगार यात्राएं परिवार के साथ जो जीवन भर उसको हम याद कर सके। क्या क्या? 9 ग्लास पानी, 8 घंटे की नींद, 7 ऐसी यात्राएं जो परिवार को गुदगुदाती हो। वो धार्मिक भी हो सकती है, वो पिकनिक के लिए भी हो सकती है, वो ऐतिहासिक भी हो सकती है। वो अपनी लेवल के हिसाब से देखना। ये मैं मेरी बात बता रहा हूं कि हर चीज का एक रेशियो बनाते हैं कि इस उम्र तक ये काम कर ही डालना है। हमने सोचा था 40 साल की उम्र तक इस लौकिक जगत का पूरा कर्जा उतारेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं रखना है। 39 में इस संकल्प को पूरा कर दिया। 55 साल की उम्र तक, वो 15 साल हम अपने परिवार की आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करते हुए जो जीवन को सुधारना चाहते हैं उसके पीछे समय डालेंगे। अभी चल रहा है जो पीरियड, 55 के बाद किसी के नहीं है, फिर मात्र खुद के लिए। ये बचपन से चल रहा है संकल्प, अपने अपने समय पे। उसमें कोई आड़ा है तो हम नहीं देखते। फिर मेरा जीवन है, मेरा संकल्प है। मुझको तेरे राय से और तेरी धमकी से या तेरी खुशामद से या तेरे सोचने से मेरे को क्यों फर्क पड़ेगा? जीवन किसका है बेटा? परिवार किसका है? चलाना किसको है? फिर क्यों सोचे, क्या सोचेगी दुनिया, क्या क्या सोचेंगे लोग?
मेरा जीवन है, मेरा परिवार है, मेरी परिस्थितियां हैं, मुझको सोचना है इसके बारे में। 9 गिलास पानी, 8 घंटे की नींद, 7 यादगार यात्राएं, 6 आंकड़े की इनकम। छह आंकड़े की इनकम। पांच खेत कब कब जाते हैं बताओ। इस परिवार में आपको ये सब कुछ मिलेगा अगर ये ढक्कन खुला रख के देखोगे तो। यहां दिमाग चलाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, दिमाग खुला रखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सोमवार हाँ ना, रवि और मंगल सेवा में छोड़ दो, फिर कितने दिन बचे? हफ्ते में 5 दिन 100% काम, 100%, 99.99 नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, उसमें आप हफ्ते में 5 दिन अपनी जान डाल दो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। फिर बोल रहे हैं नोट करते जाना, 9 गिलास पानी एक साथ नहीं पीना। नहीं बोले थे, मैं जो बोल रहा हूं मेरी उसकी जवाबदारी, आप क्या समझ रहे हो इससे मेरे को कोई निस्बत नहीं। 24 घंटे में 8 घंटे की नींद ऐसा बता दे, नहीं तो 8 घंटा उठे, खाए पिए, खजवाए, मुते और फिर सो गए। क्यों 8 घंटा? फिर बोले थे। वो एक कहानी है ना, वो एक दारूबंदी अधिवेशन चल रहा था, एक दारूबंदी अधिवेशन चल रहा था, तो अब कईयों को ऐसी खुजाल रहती है समाज सेवा की, फोटो खिंचाने की, तो कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और गांव गांव जाके ऐसा मंच मंच लगा के भाई दारू के दुष्परिणाम बताते थे, लंबे लंबे भाषण। तो एक कोई होशियार खड़ा हुआ हमारे जैसा, वो बोले भाई इतना लंबा भाषण मत दे, इन लोगों को प्रैक्टिकल बता दे, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो बोले काम करो आप बता दो। तो एक टेबल लाओ, ऐसा टेबल लगाई, दो गिलास लाओ, 2 गिलास लाए कांच के, रखे। अब एक में पानी डाला, एक में दारू डाला। फिर वहां लाइट में कुछ कीड़े इधर उधर घूम रहे थे, तो पकड़ के पानी वाले ग्लास में कुछ कीड़े डाले और दारू वाले में कुछ कीड़े डाल दिए। थोड़ी देर ऐसी रखे ग्लास को। अब कुछ समय के बाद क्या, पानी वाले कीड़े बढ़िया घूम रहे हैं और अल्कोहल में जो दारू में जो कीड़े डाले गए थे वो उसके अल्कोहल के प्रभाव से मर गए। तो भाई साहब दोनों ग्लास उठा के दिखाए पब्लिक को, बताओ इससे क्या समझे? तो थोड़ी देर तो सब चुप रहे, जैसे यहाँ सब बुद्धिजीवी टाइप बैठते हैं कि जैसे सब समझ में आ गया। तो मेरे को समझ में आ जाता है कितना समझ में आया। तो थोड़ी देर के बाद ग्लास उठाए, सबको पूछे भाई बताओ इससे क्या समझे आप? एक दारू का ग्लास, एक पानी का ग्लास। तो एक भाई साहब पीछे से खड़े हुए बोले मेरे को समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आया? बताओ सबको। तो आया, माइक हाथ में पकड़ा, दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पानी वाले कीड़े नहीं मरे, दारू वाले कीड़े मर गए। इसका मतलब कृमि हो और कोई अगर पेट में कीड़े हो मर जाते। इसलिए कहना क्या चाह रहे हैं इसकी जवाबदारी मेरी है, बाकी आपके विवेक के लिए हम कोई बंधनकारी नहीं है। नौ गिलास पानी, 8 घंटे की नींद, 7 यादगार यात्राएं, एक ही साल में नहीं। निकल को खड़े हो गए, माड़ी कर्जे में डूब गए, क्या आप कहा रे 7 यात्राएं करो। ये सब अपने औकात, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति के हिसाब से चल रहे। 6 आंकड़े की इनकम, हफ्ते में 5 दिन 100% वर्क,
एक 4 व्हीलर। फिर ऐसा नहीं WBM लाख खड़ी कर दो, एक 4 व्हीलर। ये एक आदर्श जीवन का हमने एक रेशियो नक्की किया था। ये आज अलग है बात कि माड़े के यहाँ 4 व्हीलरों की लाइन लगी है। एक 4 व्हीलर, 3 क्या, हाँ जी है, हाँ, एक 3 BHQ होना चाहिए, 3 रूम का एक मकान होना चाहिए, 2 एक शानदार बच्चे होने चाहिए, चाहे बेटा बेटे हो, चाहे 2 बेटे ही हों बेटियां हों, इससे नहीं, 2 एक शानदार संतानें, हमारे DNA जो स्वस्थ हो, जो सुलझे दिमाग की हो, जो संस्कारित हो, ऐसी 2 संतानें। और एक जीवन संगनी अच्छी, जिसको हम दिल से देवी मान सकते हो, या जीवन साथी जिसको हम प्रेम और इज्जत करते हो, ऐसा एक जीवन साथी। तो 0 टेंशन लाइफ में। अब जीवन साथी की जगह गर्लफ्रेंड भी रख सकते हो, बॉयफ्रेंड भी रख सकते हो, वो अपने अपना विवेक। पर ऐसा कुछ एक लाइन खींच के रखो लाइफ में यार। क्या बेवकूफ टाइप जानवर टाइप दौड़े जा रहे हैं, कितना कमाना है नहीं मालूम, कब तक कमाना है नहीं मालूम, किसके लिए कमाना है नहीं मालूम। भीड़ ने इधर धकेल दिया इधर चले गए, इधर धकेल दिया इधर चले गए। उसने कह दिया ये आदमी अच्छा तो अच्छा मानने लग गए, उसने कह दिया ये दुष्ट तो दुष्ट है ऐसा मानने लग गए, ये आदमी झूठा है तो झूठा मानने लग गए। अपने विवेक को सोचो। मनुष्य जीवन की कुछ महत्ता होनी चाहिए यार, कुछ गौरव खुद को महसूस होना चाहिए। दुनिया में आए क्यों, क्या किया नहीं मालूम, कब चले गए नहीं मालूम। हालांकि हर जीव सुख के लिए करता है, शांति के लिए करता है, हर काम शांति और सुख के लिए ही हर जीव करता है, लेकिन क्या प्राप्त होता है? कारण हमारा मेथड गड़बड़ है। हम सोचते हैं कि नौकरी लग जाए सुख आ जाएगा, ये दुकान खोल लें तो सुख आ जाएगा, ये प्रमोशन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ जाए सुखी, मकान बन जाए सुखी। ये हमारी सोच है। इन चीजों से सुख प्राप्त नहीं होता। पैसा पद और प्रतिष्ठा कभी हमको सुख शांति समृद्धि नहीं दे सकती। जब तक हम किसी को मदद नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के काम नहीं आएंगे, जब तक हमारे पास जो विवेक बुद्धि समझ और सामर्थ्य है वो अगर किसी को काम नहीं आ रहा है तो हमको शांति नहीं मिल सकती। आजमा के देख लो। कर्जा करके करने का नहीं बोल रहे हैं, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपसे जो बन पड़ता हो वो उचित व्यक्ति को मदद करके देखो, प्रतिफल की आशा के साथ नहीं। कई लोगों की ये भी गणित है, हमको समझा दी गई है कि यार वो क्या सबल की चोरी करो और सुई का दान करो। हमारा आध्यात्मिक धर्म के ठेकेदारों ने ये सिखा दिया गया है बिल्कुल कि भैया वो दान दक्षिणा करो सब पाप धुल जाएंगे। घंटा नहीं धुलने वाला कुछ। ये मेथड नहीं है, हमारे ने बहुत बार समझाया है। इस बात को भूल जाओ। आज अगर आप दुखी हो, मुश्किल में हो, महारोग में हो तो उसका कारण आपकी बदी है। आज अगर आप सुख भोग रहे हो, शांति से जी रहे हो, उसका कारण आपकी नेकी है। हमारी पुण्याई के सिवाय तो हम सुखी हो नहीं सकते। और हर जीव बोलता है मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुदरत की सिस्टम में रिश्वतबाजी नहीं है, उसकी गणित बहुत बारीक।